आज हम पढ़ेंगे जूल का नियम डेल ई बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन। जूल का नियम क्या है इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। यदि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E उसके आयतन V तथा ताप T का फलन हो तो हम लिख सकते हैं कि E इज फंक्शन ऑफ V एंड T, यानी E बराबर फंक्शन ऑफ V और T। चूँकि E एक अवस्था फलन है अतः डी एक यथातथ अवकल होगा और इस यथातथ अवकल का अपन समीकरण ले सकते हैं कि डी ई बराबर डेल ई बाई डेल डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट डी टी प्लस डेल ई बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी, या डी ई बराबर सी वी डॉट डी टी प्लस डेल ई बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी। ये समीकरण 2 है और यहाँ आपने डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह सी वी लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल सी वी। और हम जानते हैं कि ऊर्जा तंत्र की एक महत्वपूर्ण राशि है अतः इसका मान प्रायोगिक रूप से ज्ञात करना भी महत्वपूर्ण है। जो समीकरण 2 है इसमें प्रथम पद वो ताप में वृद्धि पर सी में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी ताप में अपन dt वृद्धि करते हैं तो सी में कितना परिवर्तन होता है इसको ये प्रथम पद प्रदर्शित करता है और इसका प्रायोगिक मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा पद जो है डेल ई बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी, दूसरा पद आयतन में परिवर्तन से ऊर्जा परिवर्तन दर्शाता है, यानी हम आयतन में परिवर्तन डी वी करें तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है उसको ये दूसरा पद दर्शाता है। और ये डेल ई बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आयतन में परिवर्तन करने पर आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। और गैसों के लिए इसका मान ज्ञात करने के लिए जूल ने एक प्रायोगिक विधि दी जो निम्न प्रकार है। अपन इस तरह से उसकी चर्चा करेंगे। तो वैसे चित्र में हमने जो जूल ने उपकरण काम में लिया उसको दर्शाया है, यानी जूल का उपकरण चित्र में दर्शाया गया है और इस उपकरण में 2 बल्ब A और B है जो एक स्टॉप कॉक द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। 2 बल्ब है A और B, वो आपस में स्टॉप कॉक से जुड़े हुए हैं और दोनों बल्ब एक स्थिर तापी में रखे हुए हैं। स्थिर तापी में एक विलोडक जिसको अपने S से प्रदर्शित किया हुआ है वो लगा हुआ है तथा एक सुग्राही थर्मामीटर जिसको चित्र में T से दर्शाया गया है वो लगा हुआ है। और प्रयोग के प्रारंभ में बल्ब A में एक गैस भर दी जाती है तथा B खाली है। इस अवस्था में स्थिर तापी का परीक्षित ताप माना कि T है। अब स्टॉप को खोला जाता है तथा गैस का बल्ब B में प्रसार होता है और गैस दोनों बल्बों में समान रूप से भर जाती है। जूल के अनुसार जूल ने ये पाया कि प्रारंभिक ताप में प्रयोग के बाद ताप समान पाया जाता है। ऊष्मागतिकी के अनुसार बल्ब B में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है क्योंकि बल्ब B में निर्वात है। इस प्रकरण में गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ता क्योंकि निर्वात के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है अर्थात W बराबर 0। और चूँकि जल का ताप स्थिर रहता है क्योंकि प्रयोग से पहले और प्रयोग के पश्चात ताप समान है अर्थात ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता, लिख सकते हैं dt बराबर 0। अतः ये कहा जा सकता है कि तंत्र का मतलब बल्ब A तथा B एवं पारिपार्श्विक यहाँ जल है, इनके बीच ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ है अर्थात Q बराबर 0 है। और ऊष्मागतिकी के अनुसार हम जानते ही हैं कि डेल्टा E बराबर Q प्लस W, और ये W का चिन्ह डिपेंड करता है कि कौन किसके ऊपर कार्य करता है। जब तंत्र प्रतिवेश पर कार्य करता है तो आईपीएसी के अनुसार ये ऋणात्मक होता है और प्रतिवेश तंत्र पर कार्य करता है तो आईपीएसी के अनुसार W का चिन्ह धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर W तथा Q दोनों ही 0 है अतः हमारे पास समीकरण आ जाएगा डेल्टा E बराबर 0। और चूँकि प्रयोग में DE बराबर 0 है तथा dt बराबर भी 0 है अतः समीकरण 1 में इनके मान लग जाए तो डेल E बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी बराबर 0 होगा। चूँकि आयतन में परिवर्तन होता है, क्योंकि आयतन में तो परिवर्तन है अतः डी बराबर 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ डेल E बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान 0 है। यानी इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि गैस का समताप पर प्रसार किया जाए यानी स्थिर ताप पर प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः जूल के नियम के अनुसार
स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। यानी जूल के नियम को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल ताप पर निर्भर करती है, अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है। यानी हम लिख सकते हैं कि E इज फंक्शन ऑफ T। यही जूल का नियम है। यानी इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल आयतन पर निर्भर करती है, या हम कह सकते हैं गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है, वो आयतन पर निर्भर नहीं करते। आदर्श गैस के लिए हम आदर्श गैस के लिए लिख सकते हैं कि डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 0। इसको अपन ने समीकरण 3 से प्रदर्शित किया है। और यहाँ विशेष बात यह है कि जूल का ये नियम जो समीकरण 3 से हमने दर्शाया है केवल आदर्श गैस के लिए वैध है, वास्तविक गैस वैध है वो, और वास्तविक गैसों के लिए ये लागू नहीं होता। उनके लिए डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान 0 से अधिक यानी धनात्मक होता है, अर्थात डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0। और डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को आंतरिक दाब भी कहते हैं, अतः आदर्श गैस का आंतरिक दाब 0 होता है। और वास्तविक गैसों के लिए ये राशि डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी जिसको अपन आंतरिक दाब भी कहते हैं, ज्ञात करने के लिए एक नया कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं जूल गुणांक दिया गया है। यानी जूल गुणांक को परिभाषित किया गया है, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।